हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लुक विद राहुल सर में। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9 का संस्कृत का पहला पार्ट, जिसका नाम है प्रार्थना। आज इस चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से पूरा समझेंगे और इसके अर्थ, जो श्लोक हैं उनके अर्थ क्या होते हैं, उन्हें भी एकदम बारीकी से हम समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर प्रार्थना। तो बच्चों, आपको ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आपको ये पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कोई भी एक श्लोक आपको आ जाएगा और उस एक श्लोक का आपको बताना रहेगा माध्यम भाषा। क्या बताना रहेगा? माध्यम भाषा। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया और आपको इसको माध्यम भाषा में अपने लिखना है, यानी कि आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है, तो आप अगर इसका अर्थ जाने रहेंगे, आपको इसका अर्थ पता होगा, तभी आप उसको अपने माध्यम भाषा में लिख पाएंगे, हिंदी में लिख पाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको हर एक श्लोक का अर्थ मालूम रहे। अगर आपको हर एक श्लोक का अर्थ मालूम रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में ईजी रहेगा और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है लिख पाएंगे। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एकदम बारीकी से हर एक श्लोक का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक लिखा है, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यह सुरासुर है। क्या लिखा है? अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यह सुरासुर है। तो हम इसका अर्थ समझेंगे। क्या लिखा है? अभीप्सित, अभीप्सित का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। अभीप्सितार्थ यानी कि उद्देश्य, सिद्धार्थ मतलब सिद्धि, सिद्धि यानी पूर्ति के लिए, यानी कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। आगे पूजितो, पूजितो का अर्थ होता है पूजे जाते हैं। यह मतलब जो, सुरासुर है, सुरासुर यानी सुर और असुर, यानी कि अपनी इच्छा, अभिप्सित मतलब इच्छा, सिद्धार्थ मतलब पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो, यह मतलब जो, सुर और असुर, ठीक है, सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस के द्वारा पूजित तो यानी पूजे जाते हैं। यानी कि आपको पहली लाइन आपको पूरे समझ में आ गई होगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो सुर और असुर दोनों द्वारा पूजे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सर्व विघ्न हरतस्मै गणाधिपतये नमः। यानी कि सर्व सभी, विघ्न यानी संकट, हरतस्मै हरने वाले, यानी कि सभी प्रकार की बाधाओं को हरने वाले, तस्मै गणाधिपतये नमः, उस या उन गणाधिपति, गणाधिपति यानी कि सभी गणों के जो अधिपति हैं। बच्चों, गण का मतलब ये होता है एक समूह। गण का मतलब क्या होता है? एक समूह। जैसे हम कहें ऋषिगण, ऋषिगण क्या है? ये ऋषियों का एक समूह है। तो गण को हम क्या कह सकते हैं? गण को हम कह सकते हैं एक समूह। तो उन गणों का जो अधिपति है, अधिपति यानी कि जो लीडर है, ठीक है, गणों का जो लीडर है उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अधिपति। यानी कि सभी गणों का जो अधिपति है, यानी कि भगवान श्री गणेश की बात हो रही है, उनको क्या करता हूँ मैं? नमस्कार। नमः मतलब मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो पूरा श्लोक का अर्थ ये हुआ कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो सुर और असुर दोनों द्वारा पूजे जाते हैं, सर्व विघ्न हरतस्मै सभी विघ्नों को हरने वाले उन गणाधिपति, सभी गणों के अधिपति, लीडर को मेरा नमस्कार। यानी कि भगवान गणेश की बात हो रही है। ठीक है, भगवान गणेश के लिए ये श्लोक लिखा गया है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम दूसरे श्लोक को भी समझ लेते हैं। दूसरा श्लोक क्या लिखा है यहाँ पर? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। या का मतलब होता है जो, या का अर्थ क्या हुआ? जो। और ये जो शब्द है, ठीक है, ये इतना बड़ा शब्द जो है वो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। अगर इस इतने बड़े शब्द का हम विच्छेद करेंगे, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे बनेगा कुंद। ठीक है, क्या बनेगा? कुंद। कुंद क्या होता है? कुंद एक चमेली का फूल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर? इंदु। क्या है? इंदु। इंदु यानी चंद्रमा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? या मतलब जो, कुंद यानी चमेली का फूल, इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, फिर यहाँ पर लिखा है तुषार। तुषार मतलब हिम या फिर बर्फ। ठीक है, बर्फ भी बोल सकते हैं। यानी कि जो, कुंद चमेली का फूल, इंदु चंद्रमा, तुषार बर्फ, हार धवला, हार यानी कि माला, हार यानी कि माला, और धवला यानी कि सफ़ेद, जो सफ़ेद रंग के, ठीक है, जो सफ़ेद रंग के चमेली के फूल, चंद्रमा और तुषार बर्फ के हार से युक्त है। जो सफ़ेद कलर के चमेली के फूल, चंद्रमा और बर्फ के हार से युक्त है।
ठीक है, सफ़ेद कलर, धवला यानी सफ़ेद कलर के हार से युक्त है। उसके आगे क्या लिखा है, या यानी जो शुभ्र वस्त्रावृता, ठीक है, शुभ्र यानी सफ़ेद, वस्त्र यानी कपड़े, आवृता यानी ढके होना या फिर ओढ़े होना, जो सफ़ेद कलर के कपड़ों से क्या है, वस्त्रों से ओढ़ित है यानी कि ढकी हुई हैं। ठीक है, तो पहला लाइन का अर्थ क्या हुआ आपका पूरा, जो चमेली के फूल, चंद्रमा और बर्फ के हार से युक्त हैं, जो सफ़ेद कलर के वस्त्र से ढकी हुई हैं। आगे देखते क्या है दूसरा अर्थ, या यानी जो वीणा वरदंड मंडित करा, ठीक है, जिनके हाथ में वीणा, वरदान, कर यानी हाथ, ठीक है, मंडित यानी सुशोभित होना, जिनके हाथ वीणा और वरदान देने वाली मुद्रा से मंडित है यानी कि सुशोभित है, या यानी जो श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद, पद्म यानी कमल का फूल, आसना, जो सफ़ेद कमल के फूल पर आसन करती है यानी कि विराजमान है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, जो वीणा वरदान वाले हाथों से सुशोभित है और जो श्वेत सफ़ेद कलर के कमल के फूल पर विराजमान है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन का अर्थ आपको मैंने बता दिया। तीसरा क्या लिखा है, जो ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवो सदा वंदिता, यानी कि जो ब्रह्मा, अच्युत यानी विष्णु, शंकर, प्रभृति का अर्थ होता है आदि, जैसे देवे, देवे यानी देवता, यानी कि जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवों से सदा वंदिता, आदि देवता द्वारा क्या है, सदा वंदिता, सदा इनकी वंदना की जाती है। ठीक है, तो आगे सा माँ पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, तो माँ सरस्वती भगवती, पातु यानी कि आप मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, सा माँ पातु, हे माँ सरस्वती भगवती आप मेरी रक्षा कीजिए, निशेष जाड्यापहा यानी कि संपूर्ण, निशेष यानी संपूर्ण, जाड्या, जाड्या यानी कि जो अज्ञानता होती है हमारी, ठीक है, उन्हें क्या कीजिए, आप दूर कीजिए। ठीक है, उनको हर लीजिए। तो ये लास्ट लाइन का क्या अर्थ हुआ, हे माँ सरस्वती भगवती आप जो है मेरी रक्षा कीजिए और मेरी अज्ञानता और मेरी जो भी संकट है, बाधाएं हैं, उन्हें आप क्या कीजिए, हर लीजिए। तो ये पूरा श्लोक जो है मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिया है। चलिए तीसरा श्लोक अब समझते हैं हम। तीसरा श्लोक लिखा है, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अज्ञान, अज्ञान मतलब जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधस्य, अंधस्य मतलब अंधे व्यक्ति का। ठीक है, तो अज्ञान के अंधकार से, अज्ञान माने जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, तिमिर मतलब अंधकार, अज्ञान के अंधकार से जो व्यक्ति अंधा हो चुका है, ठीक है, उसे क्या, ज्ञानांजन, यहाँ पे दो वर्ड, तीन वर्ड है, ज्ञान, अंजन, शलाकया। ठीक है, ज्ञान मतलब बुद्धि और अंजन यानी एक प्रकार की औषधि होती है, एक प्रकार की क्या होती है, औषधि होती है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, आंखों को खोलने के लिए किया जाता है। एक तरह से आप इसको काजल भी कर सकते हैं, और उसको लगाते किससे, शलाकया, एक लकड़ी के छोटे से तिनके से लगाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति ज्ञान के अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से, ठीक है, क्या, अज्ञान के अंधकार से अंधा हो चुका है, उस व्यक्ति को ज्ञान की अंजन औषधि लगाकर क्या करना, चक्षुरुन्मीलित, चक्षु का अर्थ क्या होता है, चक्षु का अर्थ होता है आँख, चक्षु का अर्थ क्या होता है, आँख, और उन्मीलित, यहाँ पे क्या लिखा है, उन्मीलित, उन्मीलित मतलब खोलना, येन यानी जो, जिसके द्वारा, यानी कि उस व्यक्ति की जो आँखों को जो खोलता है, चक्षु यानी आँखों को जो खोलने का काम करता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुवर, उस गुरुवर को मेरा क्या है, नमस्कार है। इसको एक बार मैं अगर अच्छे से आपको समझाऊँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञान के अंधकार से जो व्यक्ति अंधा हो गया है, उस व्यक्ति के आँखों में ज्ञान की औषधि लगाकर उसकी आँखों को खोलने का काम जो करते हैं, उन गुरुवर को, उन श्री गुरुवर को मेरा क्या है, नमस्कार है। ठीक है, तो इस श्लोक का ये अर्थ था। अब चौथा जो श्लोक है उसे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी
देशो अयम शोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ठीक है। काले, काले मतलब समय, काल मतलब क्या होता है, समय, तो काले मतलब समय पर, वर्षतु वर्षा हो, पर्जन्य, पर्जन्य यानी बादल। ठीक है, तो बादलों से क्या कह रहे हैं कि जो है वर्षा समय पर हो। पृथ्वी सस्यशालिनी, जो हमारी धरती है वो सस्यशालिनी हो, क्या हो, सस्यशालिनी। सस्य यानी कि फसल, शालिनी यानी हरी भरी, यानी कि पृथ्वी पर भी जो है हरी भरी हो, क्या, फसलें। ठीक है, पृथ्वी फसलों से हरी भरी हो। आगे, देशो अयम, देश मतलब हमारा जो भारत देश है, अयम यानी यह जो देश है कैसा हो, शोभ रहित रहे, यानी कि शांति युक्त, देश में क्या हो, शांति हो। ठीक है, तो देशो अयम, यह हमारा देश शांति युक्त हो। आगे, सज्जना, सज्जना यानी कि सज्जन व्यक्ति। ठीक है, सज्जन व्यक्ति क्या हो, संतु, संतु मतलब हो, निर्भया, बिना डर के, भय यानी कि डर, निर्भया मतलब बिना किसी डर के, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है वो बिना किसी डर के क्या करे, अपना जीवन जिए। सभी व्यक्ति क्या हो, निर्भय हो। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा गया है जो वर्षा हो वो समय पर हो। ठीक है, काले वर्षतु पर्जन्य, बादलों को कहा जा रहा है कि जो वर्षा हो समय पर हो। पृथ्वी सस्यशालिनी, यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी है हरी भरी रहे, किससे, फसलों से, धान से, अनाज से क्या हो, हरी भरी हो। देशो अयम शोभ रहित, हमारे देश में शांति हो। ठीक है, और सज्जना संतु निर्भया, जो सज्जन व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति लोग हैं कैसे रहे, निर्भय, बिना किसी के डर के आराम से अपना जीवन जिए। अब आ जाइए हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा श्लोक, उसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने ये श्लोक तो बहुत बार सुना ही होगा। ठीक है, क्या लिखा है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। इसका अर्थ क्या है, सर्वेत्र मतलब जो सभी लोग हैं। ठीक है, सुखिनः, सुखी हों, जो भी भारत देशवासी हैं, या फिर सभी लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सभी लोग कैसे हों, सुखी हो। संतु सर्वे संतु निरामयाः। ठीक है, आई थिंक इस श्लोक में थोड़ी सी गड़बड़ी है। इसका अर्थ क्या है, सर्वत्र सुखिनः मतलब सभी लोग सुखी हों। संतु सर्वे संतु निरामयाः, यानी कि सभी लोग, संतु, संतु यानी हो, क्या हो, निरामया, निरामया यानी निरोगी, कोई भी रोगी ना हो, यानी कि सभी लोग सुखी हों और सभी लोग क्या हो, निरोगी हो। ठीक है, उसके आगे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी लोग, ठीक है, क्या लिखा है, सभी लोग भद्राणि, भद्राणि यानी शुभ, क्या होता है, शुभ, पश्यन्तु मतलब देखें, सभी लोग लाभकारी चीज़ें, हितकारी चीज़ें क्या करें, पश्यन्तु देखें। ठीक है, सभी का हित हो। माँ कश्चित दुख मापनुयात्, यानी कि कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति न हो, माँ मतलब न हो, क्या, दुख, मापनुयात् यानी कोई भी व्यक्ति क्या हो, दुख का भागी न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग क्या है, अच्छी चीज़ें, हितकारी चीज़ें देखें। ठीक है, सबका भला हो और कोई भी जो है दुख का भागी न हो। तो इस श्लोक का ये अर्थ हुआ, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग अच्छी चीज़ें और सबका भला हो। ठीक है, सभी लोग अच्छी चीज़ें देखें और सबका भला हो, कोई भी दुख का भागी न हो। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये था। तो हमने सभी जो श्लोक हैं उनका अर्थ अच्छे से एकदम बारीकी से हमने समझ लिया है। तो आप लोगों को अगर इसका अर्थ एक PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोगों को खाली मैसेज करना है, और आप लोगों को जिस चैप्टर का आंसर चाहिए और इस प्रार्थना का अर्थ चाहिए, आप वहाँ पर मुझे टाइप करके मैसेज कर दीजिए। मैं आपको उसका आंसर और उसका जो अर्थ है वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में समझे, इन सभी श्लोकों का अर्थ समझे। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, इसका माध्यम भाषा लिखे, तो वो एकदम सरलतापूर्वक इस क्वेश्चन का जो है आंसर वहाँ पर हिंदी में लिख सकेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए बच्चे हैं, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।